केमिस्ट्री के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे कल के रिकैप से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय अमेजन वेब सर्विस के साथ मिलकर भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस लैब की स्थापना करेगा? इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? इसका सही जवाब है चौथी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ने पहली बार शीत ऋतु में किसके नेतृत्व में एक दल को माउंट त्रिशूल पर पर्वतारोहण की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है अर्जुन वाजपेयी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में विकसित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ओडिशा। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, आगामी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन होंगी? इसका सही जवाब है भावना कंठ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत यूरोपीय संघ IPR वार्ता का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है पहला। अंतिम प्रश्न है, खबरों में डिटरपीन ग्लाइकोसाइड्स क्या है? इसका सही जवाब है रसायन। अब देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न। हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के मुताबिक भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा इनोवेटिव है? तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कर्नाटक। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किया है। इसका पहला संस्करण अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था। इसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। नीति आयोग इसके लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को 3 वर्गों में बांटता है: बड़े राज्य, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एवं सिटी स्टेट्स। बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक ने टॉप किया है। इस श्रेणी में दूसरे एवं तीसरे पायदान पर क्रमशः महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु है एवं अंतिम पायदान पर बिहार है। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है, जबकि मेघालय सबसे नीचे है। केंद्र शासित प्रदेश एवं सिटी स्टेट्स में दिल्ली पहले, जबकि लक्षद्वीप अंतिम पायदान पर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, खबरों में रही साल्वातोर मुंदी पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? विलियम डे कुनिंग, पाब्लो पिकासो, लियोनार्डो डा विंची या फिर यूजिन हेनरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लियोनार्डो डा विंची। हाल ही में इटली की पुलिस ने चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी साल्वाटोर मुंडी पेंटिंग को बरामद कर लिया है। यह पेंटिंग इटली के एक चर्च से चोरी हो गई थी। यह पेंटिंग लियोनार्डो डा विंची द्वारा बनाई गई थी। इसमें ईसा मसीह का चित्र बनाया गया है। साल्वाटोर मुंडी का अर्थ होता है विश्व का रक्षक। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आज ही के दिन मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया था। यह दर्जा किस वर्ष दिया गया था? 1971, 1972, 1973 या फिर 1974? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1972। 21 जनवरी 1972 को मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया था। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत इन्हें राज्य का दर्जा दिया गया था। इससे पहले मणिपुर एवं त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश थे, जबकि मेघालय असम का हिस्सा था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा हाथ से बुना हुआ कपड़ा रीसा किस राज्य की जनजातियों द्वारा प्रयोग किया जाता है? नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी त्रिपुरा। बीते दिनों त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने कॉकबोरोक डे के शुभ अवसर पर सोशल साइट्स पर वहां के एक पारंपरिक कपड़ा रीसा को कंधे पर रखे हुए अपनी एक फोटो शेयर किया एवं दूसरे लोगों को भी ऐसा करने को कहा।
स्थानीय त्रिपुरी भाषा को सेलिब्रेट करने के लिए कॉकबोरॉक डे मनाया जाता है। रीसा हाथ से बुना हुआ त्रिपुरा का एक पारंपरिक कपड़ा है जो वहां की जनजाति द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह स्टॉल सिर को ढकने एवं किसी को सम्मान के रूप में देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2020 के मुताबिक इफ्को को कौन सी रैंक मिली है? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहली। वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2020 के अनुसार इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव विश्व के 300 कोऑपरेटिव्स में टॉप पर है। यह रैंकिंग प्रति व्यक्ति जीडीपी एवं टर्नओवर के अनुपात पर आधारित है। यह रिपोर्ट इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस यानी ICA एवं यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइजेस द्वारा जारी की गई। यह रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है। इफ्को भारत की बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में से एक है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और किसके बीच सतत जियो हजार्ड प्रबंधन यानी सस्टेनेबल जियो हजार्ड मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? इसरो, DRDO, विद्युत मंत्रालय या फिर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, DRDO। बीते दिनों सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और DRDO के बीच सतत जियो हजार्ड प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते के तहत जियो हजार्ड जैसे हिमस्खलन और भूस्खलन को नियंत्रित करने वाली संरचनाओं के निर्माण में दोनों के बीच सहायता की जाएगी। भूस्खलन एवं हिमस्खलन को नियंत्रित करने के प्रयास से खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाएं कम होने की संभावना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बीते दिनों किस देश ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की? अमेरिका, रूस, भारत या फिर बांग्लादेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। हाल ही में भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की। यह एक अनुदान सहायता प्रोग्राम है जिसके तहत भारत देशों को वैक्सीन भेज रहा है। भूटान एवं मालदीव भारत के पहले पड़ोसी देश बने जिन्हें इस पहल के तहत वैक्सीन भेजी गई। भारत दक्षिण एशियाई देशों को सहायता के रूप में टीके उपलब्ध कराने वाला पहला देश बन गया। भारत ने कहा है कि वह पहले पड़ोसी देशों को वैक्सीन भेजेगा। यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को दर्शाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या फिर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। हाल ही में NDRF ने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। NDRF आपदाओं से निपटने में सहायता करने के लिए भारत का एक स्पेशल फोर्स है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत NDRF का गठन 2006 में किया गया था। उस समय NDRF में 8 बटालियनें थी जबकि वर्तमान में इसमें 12 बटालियनें हैं जिसमें प्रत्येक बटालियन में 1149 जवान हैं। किसी भी आपदा की स्थिति से आपसी सहयोग से निपटने के लिए NDRF ने SCO संयुक्त अभ्यास यानी SCO ज्वाइंट एक्सरसाइज 2019 तथा बिम्स्टेक 2020 जैसे अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से जुड़े अभ्यास का भी आयोजन किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रतले पनबिजली परियोजना के लिए 5,281.94 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। यह परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी, चेनाब, झेलम या फिर व्यास? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चेनाब। बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रतले पनबिजली परियोजना के लिए 5,281.94 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। यह जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर लंबे समय से लंबित परियोजना है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 25 जून 2013 को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने बांध के निर्माण पर आपत्ति जताते हुए दावा किया था कि यह सिंधु जल संधि के अनुरूप नहीं है। अगस्त 2017 में विश्व बैंक ने भारत को बांध बनाने की अनुमति दी थी। यह देश का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश दिवस यानी यूपी दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 25 जनवरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश राज्य 24 जनवरी को अपना 71वां स्थापना दिवस और तीसरा यूपी दिवस मनाएगा। इसी दिन 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। ऐसा पहली बार है जब यूपी दिवस राज्य के हर जिले में मनाया जाएगा। 24 जनवरी को लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का उद्घाटन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के गौरवशाली इतिहास और इसके विकास को प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में पहाड़ी के ऊपर पहला बौद्ध मठ मिलने का प्रमाण मिला है? वैशाली, लखीसराय, सारण या फिर रोहतास? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लखीसराय। हाल ही में बिहार के लखीसराय जिले में पहला बौद्ध मठ मिलने का प्रमाण मिला है। यह बौद्ध मठ लखीसराय जिले की लाल पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी पर उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ है। यहाँ मौजूद साक्ष्यों से पता चला है कि यह स्थान श्रीमद धाम विहार नाम से प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की एक परिषद के रूप में जाना जाता था। यहाँ से मिली मुहरों में संस्कृत में लिखा गया है और इसकी लिपि सिद्ध मातृका है, जिसे 8वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास का बताया गया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह खोज प्रमाणित करती है कि लाल पहाड़ी के ऊपर खुदाई वाला क्षेत्र प्रारंभिक मध्ययुगीन काल का बौद्ध मठ था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी सेना अभ्यास कवच में भाग लेगी? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या फिर उपर्युक्त सभी? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।